राजा नहुस, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार तो हूं, लेकिन ऐसे वाहन पर बैठ के आना, तब वाहन पे आज तक कोई न चढ़ो, न चढ़ो होए। तो गुरुजी ऐसा वाहन कौन सा है? अगर वो वाहन पूछे तो वाहन बताऊं कौन सा? छेदीलाल सिंह राजपूत, गांव साती से एक शॉल से और एक पुष्पमाला से हमें सम्मानित किया है। धन्यवाद। ध्यान रखना, क्या कौन सा नियम बताया आज बृहस्पति जी ने। एक बात जीवन में ध्यान रखना, अगर संतों का सम्मान न कर पाओ तो कभी अपमान मत करना, अपमान मत करना। कौन सी गैल बता रहे हैं? बेटा सुन, तू चिट्ठी लिख इधर से और कायदा नहुस से मैं अपनाने को तैयार हूं, पर सवारी कौन सी लाओगे? कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे महात्मा बोली रहे ही बोली, कागज पे देऊ लिखवाई चले एक संतन की टोली, कागज पे देऊ लिखवाई चले एक संतन की टोली, कागज पे देऊ लिखवाई चले एक, अरे बगल में टांग चले झोली, जम भूप होई सवार महात्मा धरला में डोली, जामी भूपा होइया सुबारा मातमा धरी लावे रे डोली, ए जमी भूपा होइया सुबारा मातमा। और व्यासपीठ के माध्यम से सुरेश चंद जी की तरफ से नगला भाट 500 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है और कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। जमे भूप होई सवार महात्मा, धरी लावे डोली, जामी भूपा होइया सुबारा मातमा धरी लावे डोली। और एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है सचिन यादव, पुत्र श्री महेश कुमार यादव, सिकुहावा से। क्या कागज लिख दो आज सचिन, अपनो नाम दहो लिखवाई, राजन हो सकू पत्र मिलोए, ताके खुशी बहुत मन छाई, ध्यान रखना, उस समय महाराज नहुस को पत्र मिला है। सचिन ने लिखा था मैं तैयार तो हूं, पर तुम जा डोली में बैठ के आओ, बा डोलिया महात्मा उठा के ला मैं कला पे नाश की नीम जमा दी, संत उठा के लाए। तो राजा नहुस ने आदेश कर दिया, संतों से कहा कि तुम डोली से जाओ
और मुझे बैठा के ले चलो, मैं सची के भवन को जाना चाहता हूं। श्रोता बंधु, आज अभिमानी को संत उठा के ला रहे थे कंधा पे, तो एक महात्मा की एक टांग छोटी, तो जब वो पाल की चलती तो रास्ता में झटका खाती। जब झटका खाती थी उसी समय राजा नहुस ने पर्दा को उठा दिया, और पर्दा को उठा करके कर्म कौन सा किया? अरे तब पर्दा दयोए हटाई, अरे तब पर्दा दयोए पापी गुने का शर्म नहीं आई। सोहबनी जाओ अत्याचारी, और खींच की लात संत में मारी। सरपो जल्दी जल्दी चल। अरे जा, पालकी में तू झटका लगा रहा है, मुझे सची के भवन को जाना है। तो आज संत में लात मार। ध्यान रखना, महात्मा खड़े हो। और तब कही, अरे दुष्ट, क्या सरपो सरपो शब्द बोल रहा है? तो अब मेरी बात सुन। मेरो वचन न झूठ हो जाएगो, और राजा तू अजगरु है जाएगा। साफ दे दिया। ध्यान रखना, श्राप लगा दिया कि तू सर्पो सर्पो कह रहा है तो तू अजगर हो जा। राजा नहुस की बुद्धि ठिकाने आ गई। उस समय हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं अजगर तो बनूंगा। अब आपने श्राप लगाया तो अजगर तो बनूंगा, लेकिन जा अजगर की योनि में मुझे रहना कब तक पड़ेगा? कब तक रहना पड़ेगा? ध्यान रखना, एक संत का निरादर कहां ले गया, कितने समय रहना पड़ा। करण सिंह जी कलूपुरा से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। तो क्या बोले महात्मा, कब तक रहना पड़ेगा? सुनो, अरे पूरा सतयुग बीत जाई, मेरा साप मिटना नहीं पावेगो। अरे पूरा सतयुग बीत जाई, मेरा साप मिटना नहीं पावेगो। और अजगर की योनि में राजा तू अपना समय बितावेगो।
चले जाएंगे, पर तू अजगर ही रहेगा। उसके बाद और त्रेता के आगे मही पे जब द्वापुर चल के आवेगो, और द्वापुर में अवतार होई वो धर्मई दुष्टर आवेगो, और जुआ को जब खेलू रचे वनवास भोगवे आवेगो। द्वापुर में युधिष्ठिर अवतार होगा, धर्म अवतार, और उस समय वो पांडव जुआ में हार जाएंगे तो वनवास भोगने जाएंगे। देखो ऋषियों में कितनी दूरदृष्टि थी, कहां से कहां तक की बात बता दी। और उस समय जंगल में तू अजगर के शरीर में होगा, भीमसेन को जब तू पकड़ लेगा और भीम जब नहीं छूट पाएंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भैया को छुड़ाने जाएंगे। तो अजगर के शरीर में से तू प्रश्न करेगा और धर्मराज युधिष्ठिर उसका जवाब देंगे। क्या? और धर्मराज अपने प्रश्न करे तब उत्तर धर्म बतावेगो, और धर्म की बाणी कान परे तब तू सुर पर खो जावेगो। परमहंस ने कथा बखानी, वो बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना, राजा नहुष के ही बड़े पुत्र थे यति महाराज। यति महाराज जंगल में चले गए थे तपस्या करने, और दूसरे पुत्र थे ययाति महाराज। ययाति महाराज राजन परीक्षित ध्यान से सुनिए, वही ययाति महाराज हैं जिन्होंने शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह किया। तो परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जी बात मेरी समझ में नहीं आई कि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और ययाति महाराज क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित ध्यान देकर के सुनिए, जब देवताओं में और दानवों में युद्ध होता था तो देवता इसलिए हार जाते थे कि देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जीवनी विद्या जानते थे, संजीवनी, मरे हुए को जिंदा करना। रौनक यादव ये सुरेश चंद जी के नाती हैं, नगला भाट से। एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, शास्त्री मंडल को भी सम्मानित किया है, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, तो देवताओं ने एक सलाह की कि हमारे परिवार में कोई ऐसा है जो शुक्राचार्य पर संजीवनी विद्या सीख के आवे, और तो कोई नहीं राजी हुआ। बृहस्पति का ही लड़का था कच्छ, जिसका नाम था कच्छ, तो कच्छ तैयार हुआ है। श्रोता बंधुओं, और जैसे शुक्राचार्य के पास आया विद्या सीखने के लिए, लेकिन देखो सिखाने वाले कैसे थे, खूब मालूम है कि दुश्मन परिवार को लड़का है। शुक्राचार्य जानते थे कि ये दुश्मन परिवार का बालक है और विद्या सीख करके जाएगा तो ताकि चोट हम पे ही पड़ेगी।
लेकिन फिर भी मने नहीं की, सिखाने के लिए मने नहीं की। तो शुक्राचार्य ने अपने पास रख लिया, ठीक है बेटा सीखो। विद्या सीखता था कच्छ। श्रोता बंधु, तो शुक्राचार्य की एक लड़की थी, उस लड़की का नाम देवयानी था। देवयानी लड़की का नाम था। तो जब कच्छ विद्या सीख रहा था तो एक दिन गुरुजी ने कही, बेटा कच्छ जा गैया खोल ले जाओ, उन्हें डुला के पानी पिया ले। तो आज अपने गुरु के हुक्म से और कच्छ ने गाय खोली है। लेकिन हो क्या गया था, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे चलो अब ब्राह्मण कोरे छैया। गुरवन ने दया देश खोली लई, कूटा ते गैया। अब तो अरे घुमाई वे जंगल में लाओ, अरे गोमाई में जंगल में लाओ। सब प्राणी व लखी रहे खड़े, ललाय भई किलो जाई पाओ। सब दानव लखी रहे खड़े, ललायब एक लय न पाओ। भैया दानव अकेला था। अकेला था, जंगल में गाय को लेकर के आया था। परीक्षित जी राक्षसों के बच्चे अपने मन में हिसाब लगा रहे हैं, क्या गुरुजी ने अच्छा ना करो, क्या दूसरा विद्या पढ़ा रहे हैं जी, लौट के हम पे ही पड़े। सो रास्ता में अकेला मिल गया था, पकड़ लिया। करते क्या थे, अरे खड़ी गुया जो करमी डांट लो, बृहस्पति को मारो, लालू दुष्टनी धर की काट दो। बृहस्पति को बारो लाल दुष्टनी डरी के काटी दो। बृहस्पति को बारो लालो दुष्टनी, बेटा मार दो है पापिनुनी, इनको बात लगी गई अच्छी, टुकड़ा कर कर फेंक दो है, ताकू बन में खाई गए पक्षी। ओ नहार सोहे की मिटती, मार दो बृहस्पति को छैया, सूरज इतम दिवे को आओ, लौट की घर पे आई रही गैया ध्यान रखना, गाय लौट करके आई है। और आज कच्छ को पापियों ने टुकड़े कर करके पक्षियों को खिला दिया। बहुत बड़े सुख में भाई कि मामलो निबटको नहीं, गुरुजी जी हमारे ही नहीं पत्ती उल्टी। तो देवयानी जो शुक्राचार्य की लड़की थी, वो कच्छ को मन में तो पति मानती थी, मन में तो पति मानती थी, लेकिन मुंह से भैया कहती थी। सो जैसी वो गाय आई लौट के, सो देवयानी बोली, पिताजी गैया तो आ गई पर भैया नहीं आओ। बेटा आवत हो को
पीछे रह गए हो। थोड़ी देर हुई, अंधेरा हुआ। देवयानी फिर बोली, पिताजी गैया कबू की आ गई पर भैया नहीं आ। शुक्राचार्य ने की कि अब खतरा है सको तो। हेलो, लाल बहादुर सिंह यादव बांके बिहारी धर्म काटा फिरोजाबाद, एक हारमाला हमारे लिए और परीक्षित यज्ञपति के लिए है। धन्यवाद। ध्यान रखना, शुक्राचार्य विचार करते हैं मन में, क्या दुश्मन घर को बालक है। अगर कोई घटना हो गई तो सब देवता जाइए कंगे का शुक्राचार्य ने मिल के मरवा दो हो। और जे आजू देख लियो फौजी, तुम्हारी काउत ज्यादा विशेष लड़ाई चल रही हो, और लड़ाई बाई को बालक तुम्हारे घरे रात में बैठो हुए तो बहुत ज्यादा चिंता तुम्हें होगी कि बेटा तू अपने घरे जाओ। दुश्मन घर के बच्चे को ज्यादा चिंता होती है। तो अब शुक्राचार्य विचार करते हैं कि कच्छ नहीं आया तो मामला गड़बड़। थोड़ी देर बाद और इंतजार करके और जो आसन मार के बैठे, शुक्राचार्य ने आज उस बेटा का पता किया है अपने योग से। ध्यान रखना, इतना बड़ा योगी और इतना बड़ा ब्रह्मचारी और इतना बड़ा वैज्ञानिक आज तक पैदा नहीं हुआ। शुक्राचार्य के बराबर इतना बड़ा वैज्ञानिक हुआ ही नहीं कोई। और वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आसन मार के बैठ गए। आज करते क्या थे, अरे आसन मार के बैठ गए और तीनों ही हवन रचाई रे। अरे आसन मार के बैठ गए और तीनों ही हवन रचाई रे। आहुति पड़ के मारी 14 के खबर मिलाई रे। और पढ़ पढ़ मंत्र हारी गए, मैं पारी कान में आई रे। बार बार आहुति दी शुक्राचार्य ने, लेकिन कहीं से किसी दिशा से कोई आवाज लौट के नहीं आई। शुक्राचार्य एकदम कांप गए, अब खतरा है। अब बच्चे की आवाज नहीं आती तो खतरा है। श्रोता बंधुओं, योग दृष्टि को संभाल कर अंतिम आहुति दिया हवन कुंड में। क्या हुआ, तो पढ़ के मंत्र मार दो, आहुति दैया लगाई रे। और शुक्राचार्य अब ध्यान करें, सोई पारी कान में आई रे। और गुरुवर भारी बुरो करो, जंगल में रहो मरवाई रे। और टुकड़ा करके काया के पश्चिम कूदा हो भवाई रे। आवाज आ रही है कान में। गुरुदेवता में जिंदा नहीं हूं अब। पापियों ने मुझे मार के और मेरे शरीर के टुकड़ा करके पक्षियों को खिला दिया है। शुक्राचार्य के धक्का लगा, हे परमात्मा, हे भगवान, ये क्या हुआ। अब तो सब देवता जाई गंगे के नऊ की चाल हो ही जाए। पर धन्य शुक्राचार्य जैसे आचार्य को कर्म कौन सा कर दिया, पक्षी खा गए थे क्या। और फिर आसन में बैठ गए और तीनों योग लगाई रे। और पढ़ के मंत्र फेंक दो, आहुति लगी लगाई रे। और जितने पक्षी अंबर में और पेट में भवाई रे। और हड्डी मांस खून खींचो।
शरीर में जितना था वो सब उधर फाड़ के खींच दिया और सबको इकट्ठा किया कुटी पे। संजीवनी दवाई लगाई और बेटाली नोई तुरंत आई। कच्छ को जिन्ना किया और तब कही बेटा अब चले गए सो चले गए, पर आज के बाद अब हत्ते लेकर के मन जाइयो नहीं रहियो जब तक पढ़ो तुम। वो भी पापी राक्षसों के लड़के विचार कर रहे हैं कि जैसे तैसे तो मार पाओ, और गुरुजी ने फिर जिन्नो कर लो। ध्यान रखना, काफी समय निकल गया, वो पढ़ता रहा और जब विद्या में निपुण हो गया था तो एक दिन गुरुजी ने कही बेटा कच्छ में पूजा करूंगा, नहीं कि जा कुटी के पीछे से फूल तोड़ लिये, पर इतना ध्यान रखिए दूर मन जाइए। कुटिया के पीछे से फूल तोड़ने गया, पापियों ने वहीं पकड़ लिया और अब के तो इतना बुरा कर दिया कि कच्छ को मार के अग्नि में जला के और भस्म बना के शरीर की और एक गागर शरबत बना के शरबत में घोर दिया और गुरुजी के पास आ गए, लो गुरुजी हमने तुम्हारे इतना शरबत बनाओ। ध्यान रखना, वो शरबत गुरुजी ने पी लिया। अब न तो कच्चे लौटो न वे फूल ही आए। तो शुक्राचार्य ने एकदम ध्यान धर के नेत्र बंद करके और योग दृष्टि से देखा तो आवाज कहीं से नहीं आई, आवाज आई तो पेट में से आई। गुरुजी अब के तो मार के जरा के और भस्म बना के तुम्हें ही प्या गए। शुक्राचार्य बोले दुष्ट हो गए तो सीमा ही तो दी। लखनपुर से ब्रजमोहन यादव, ये हमारे श्री महेश चंद जी के दामाद जी हैं, रमेश चंद, सर्वेश कुमार, आदेश कुमार, इनका भी सम्मान है। धन्यवाद। उस समय लड़की पास खड़ी थी वो देवयानी, तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि पिया पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए, और पिता मरे तो पत मिले नहीं जन्म कुआरो। शुक्राचार्य की बेटा तू अंदर क्यों बैठा है? अरे जब तू विद्या में निपुण हो गया है तो मेरे उदर को फाड़ के निकल, और अगर मेरी मृत्यु है जाए तो उसी मंत्र से जिंदा कर। आज बाहर निकल के आया, गुरुजी की मृत्यु भई, उसी मंत्र से गुरु को जिंदा किया। सोई कही गुरुजी अब तो हम मंत्र सीख गए और हमने जांच कर ली, अब तो कामयाब हुए, अब हमें विदा कर दो। तो ठीक है बेटा जाओ। शुक्राचार्य और देवयानी आज कच्छ को विदा करने आए तो शुक्राचार्य तो लौट गए, वो लड़की खड़ी रह गई थी देवयानी, और तब कह रहे हैं कच्छ कि बहन जी अब तुम जाओ। अब पेट वाली बात अब खोली है। बहन कह रहे हो जादनाते आए हो, तादनाते मैंने तुमको अपने मन में पति स्वीकार कर लिया था। अच्छा पति क्यों स्वीकार किया? देवयानी ये जानती थी कि मैं ब्राह्मण की लड़की हूं और जिस ब्राह्मण का लड़का है योग भी अच्छा है और योग्यता भी अच्छी है। सोता बंधो, जो कच्छ ने कही का पागल हो गई है, तू मेरे गुरु की लड़की है तो मेरे लिए तो बहन के समान है ना। एकदम जो देवयानी ने हाथ पकड़ा, कच्छ ने झटका मार के छुड़ा दिया, और झटका मार के हाथ छुड़ा के और जैसे ही कच्छ आगे को चला तो देवयानी पीछे से बोली है। क्या बोली? कि मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, जो कोई छोड़ी अकेलो जाई।
एक कचने की पापनी जी का करते हैं, इतने दिन की मेहनत और सब मेहनत पर पानी फेर दिया। तो कचने की आप सुन ले दे बयानी, तेने तो सांप दो मोए, अब मैं सांप दे रहा हूं। क्या कहा? तो ब्राह्मण कोई न भी आवे और पर की कोई छात्री ले जावे। तुझसे कोई भी ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, तेरा विवाह होगा तो किसी न किसी छत्री से होगा। तो ये सांप लगा हुआ था। ध्यान रखना, कच का सांप लगा हुआ था और शुक्राचार्य ब्राह्मण जिस राजा के राज्य में रहते थे, उस राजा का नाम था बृहस्पति। बृहस्पति महाराज के राज्य में। और ध्यान दें, यज्ञपति महाराज, परिषद महाराज, उनकी धर्मपत्नी कलशवाली कन्याएं सर्वेश कुमार, आदेश कुमार, संजय यादव और उनकी पत्नियां, जिनके नाम बोले सभी खड़े हो जाएं। हेलो, तो एक दिन का समय था कि बृहस्पति महाराज की जो लड़की थी उसका नाम था सर्वेष्ठा। जो नाम बोले वो खड़े हो जाएं सब। हेलो, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। हेलो, ताली बजाकर